मैं ओम प्रकाश तिवारी और आप सब देख रहे हैं इंडिया टाइम्स न्यूज। हम इस समय बैठे हुए हैं अमरीश सिंह पुष्कर के पास, जो इस समय मौजूदा विधायक हैं मोहनलालगंज से। और सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद धन्यवाद। सर, ये बताइए, सबसे पहला सवाल और बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल कि 4 साल बेमिसाल भाजपा सरकार के काफ़ी हल्ला कर रहे हैं ये लोग, बड़ा जोर शोरों से जो है इसका जश्न मना रहे हैं। कितना लगता है आपको कि कितना सफल रही सरकार इन 4 सालों में? 4 साल प्रदेश बेहाल। जब से योगी सरकार आई है, पूरे प्रदेश की हर चीज़ पटरी से उतर चुकी है। इसके पूर्व की सरकार में और अब की सरकार में बहुत अंतर है। ये एक सरकार ऐसी आई है कि लोगों को धर्म के आधार पर बांटने का काम कर रही है। विकास कार्य पूरी तरीके से ठप है। नौजवान पूरी तरीके से निराश हो चुका है, उनको नौकरी नहीं मिल रही। व्यापारी पूरी तरीके से टूट चुका, उनका व्यापार ठप हो गया है। किसान पूरी तरीके से टूट चुका है, क्योंकि उनका जो है किसानों की जो आय दुगनी करने का वादा करने की सरकार आई थी, आज उनको मूल कीमत भी नहीं मिल रही है। और यहाँ तक जो इनका एक नारा था बेटी बचाओ, आज स्थिति ये हो गई है कि बेटियों को भाजपा वालों से ही अपनी बेटियों को सुरक्षित रखना पड़ रहा है। तो आपको क्या लगता है विधायक जी कि जो गठबंधन हुआ 2017 में, वो गठबंधन कहीं ना कहीं जनता के बीच में शूट नहीं किया समाजवादी पार्टी को? देखिए, ये निर्णय हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का था। वो अपने हिसाब से निर्णय किए। निश्चित तौर पे कुछ उसका परिणाम हमारे सकारात्मक नहीं आए हैं। निश्चित तौर पे हम लोग निरंतर वो पुरानी चीज़ों को भूल के उनसे सबक लेते हुए आगे की तरफ हम लोग कदम बढ़ा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी लगातार आरोप लगाती रही कि अखिलेश यादव जिन उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने की बात करते हैं, वो कहीं ना कहीं सपा के जो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे मुलायम सिंह यादव जी के ही नहीं हुए तो हमारे क्या होंगे, और अपने चाचा जी के नहीं तो हमारे क्या होंगे। इनसे जो है जनता सबक ले और 2022 में भी वो भूल ना करे जो इन्होंने पहले किया, कि ये लोग गुंडाई करवा रहे हैं और अपनी सत्ता का जो है दुरुपयोग कर रहे हैं। इस पर क्या आपका कहना है? देखिए, सरकार में इसके पहले भी पंचायत चुनाव हुए, चाहे सपा की सरकार रही हो चाहे बसपा की सरकार रही हो, लेकिन इस तरह गुंडई और इस तरह दबंगई जितना हो सकता है इस भाजपा की सरकार में हुआ है, इसके पहले कभी नहीं देखने। पहली बार ऐसा हुआ कि कोई जिला पंचायत अध्यक्ष जो भाजपा की तरफ से था वो चुनाव न लड़के, उसकी जगह पे डीएम, एसपी, पूरा एसडीएम पूरा प्रशासन मिलके उनको चुनाव लड़ रहा था। और हर तरीके से जिस प्रकार वो जीतने के लिए जो कर सकते थे वो करने का प्रयास कर रहे थे। मेरी पत्नी भी लखनऊ जिला पंचायत अध्यक्ष पद की उम्मीदवार थी। यहाँ पे आपको बताऊं कि डीएम प्रशासन द्वारा हमारे जो सदस्य वोट डालने जा रहे थे उनको अगवा कर लिया गया। तो ऐसी गुंडई और ऐसा आतंक तो मैंने कभी नहीं देखा जो भाजपा सरकार में हुआ। लेकिन आम जनता सब जान चुकी है कि ये लोगों के पास कुछ नहीं है। आम जनता का वोट इनके पास आज की डेट में नहीं है, और आने वाले 2022 में जनता इनको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए बिल्कुल तैयार बैठी हुई है। कहीं आपको ऐसा लगा या कि मतलब जो है माननीय अखिलेश यादव जी के पास अनुभव की कमी रही 17 में सरकार जाना, या फिर शिवपाल जी का जाना जो है वो लॉस किया? देखिए, निश्चित तौर पे तमाम फैक्टर्स रहे, लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी विकासवादी सोच के एक विकास पुरुष हैं, और निश्चित तौर पे हमारे जो उस सरकार में किए गए काम थे उसको हम लोग सही रूप में जनता तक नहीं पहुंचा सके। ये कुछ हमारी सरकार की उस मामले में हम लोग थोड़ा कमज़ोर साबित हुए, इसका हमें थोड़ा सा नुकसान हुआ। लेकिन निश्चित तौर पे आने वाले समय में जो पूर्व की सरकार में किए गए कार्य हैं उसको जनता इस समय याद कर रही है, और आने वाले समय में वो समाजवादी पार्टी को वोट करने के लिए तैयार बैठी हुई है। विपक्ष ने कहा कि हाथी साइकिल पर बैठेगी तो क्या होगा? विपक्ष ने कहा हाथी जब साइकिल पर बैठेगी तो परिणाम तो यही होना है। देखिए, विपक्ष क्या कह रहा है, विपक्ष अभी आज सत्ता के गुरूर में कुछ भी बोल रहे हैं, लेकिन आने वाला समय समाजवादियों का है। जनता पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी को लाएगी, निश्चित तौर पे लाएगी, और 2022 में पूरे प्रदेश में चौतरफा साइकिल चलेगी। स्वास्थ्य की अगर बात करें तो कुछ पूर्वांचल के भी लोगों से हमारी बात हुई। पूर्वांचल के लोगों ने कहा कि अभी जो स्थिति थी सपा सरकार में, और ज़्यादातर भाजपा के लोगों से भी बात हुई, हमारी भाजपा के वरिष्ठ नेताओं से, उन्होंने कहा कि कंडीशन ये थी साहब कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी और बसपा की सरकार, ये जो आदान प्रदान चल रहा था उनके बाद उनका, तो इसकी वजह से लेन देन का जो मामला था ना, ये जो चल रही थी सरकार, और लेन देन हम नहीं कहेंगे कि
टर्न टू टर्न, इनका आना फिर उनका आना, तो उसकी वजह से विकास कहीं ना कहीं रुका हुआ था। इन दोनों को पता था साठगांठ थी और वो बाद में साठगांठ दिखी, विकास हो नहीं रहा था, सिर्फ और सिर्फ आप आइए हम आ रहे हैं, फिर बाद में हमारे यहाँ आप आइए। इसकी वजह से बहुत बड़ा जो लॉस हुआ वो ये हुआ कि गोरखपुर के बाद और लखनऊ के बाद बीच में कोई भी ऐसी स्वास्थ्य सेवाएं नहीं रहीं कि जहां पर लोग लखनऊ या गोरखपुर के बीच में जो लटके हुए हैं उनको अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकें। अगर लखनऊ जो लोग पहुंच सकते हैं उनके लिए लखनऊ और फिर वो गोरखपुर के लिए। इन्होंने कहा कि जब हमारी सरकार आई तो हमने गोरखपुर में एम्स दिया, सिद्धार्थनगर ज़िले में जहां से आपके माता प्रसाद पांडे जी विधानसभा अध्यक्ष रहे वहां पर उन्होंने मेडिकल कॉलेज दिए। तो ये हर जगह जगह पर दे रहे हैं। ये काम जो है जन विरोधी समाजवादी पार्टी सरकार थी और वो ये चीज़ नहीं कर रही थी, वो सिर्फ राजनीति कर रही थी सत्ता की। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को निश्चित तौर पे अब ये बताना चाहिए कि उसने सरकार बनने के बाद प्रदेश में कितना विकास किया है, कितने एम्स कॉलेज बनाए। मैंने अभी भी आपसे कहा था कि इनकी घोषणा में 10 एम्स बनाने का था, कितने एम्स का इन्होंने निर्माण किया। आज अगर हमारे माननीय अखिलेश यादव जी द्वारा मेदांता न बना होता, कैंसर हॉस्पिटल न बना होता और तमाम पूरे प्रदेश में उन्होंने स्वास्थ्य सुविधाओं का ध्यान रखा और स्वास्थ्य पे वो काम कर रहे थे। आज उन्हीं की देन है कि आज जो प्रदेश में इस कोरोना काल में जो लोगों को सुविधा मिली वो उन्हीं के कारण। आज स्थिति ये है कि 4-4.5 साल बीत जाने के बावजूद भी पूरे प्रदेश में विकास कार्य ठप है। कहीं पे कोई नया आप कह लें विश्वविद्यालय नहीं बन रहा, शिक्षा के क्षेत्र में कोई काम नहीं हो रहा, ना कोई हॉस्पिटल बनने पे कोई काम नहीं हो रहा, खाली दावे हो रहे हैं। दावे हो रहे हैं कागज़ में। आप पेपर उठाएंगे तो सुबह देखेंगे तो कहेंगे नित्य नई नई घोषणाएं प्रतिदिन होती हैं, लेकिन जनता देख रही है कि धरातल पे कहीं कुछ नहीं है। जो कार्य हुए वो केवल समाजवादी पार्टी की सरकार में हुए हैं। इस सरकार पूरे 4.5 साल के कार्यकाल में इनके द्वारा कोई विकास कार्य नहीं किया। आज मेरी अपनी विधानसभा की मैं बात कर लूँ तो ये स्मार्ट सिटी बोल रहे हैं जिसको लखनऊ को, और लखनऊ में हमारी विधानसभा आती है मोहनलालगंज की। आप ऐसी सड़कें चले जाइए कि जहां आप अगर मोटरसाइकिल से जा रहे हैं थोड़ी सी स्पीड कर लेंगे तो आप गिर जाएंगे, अगर पीछे कोई आदमी बैठा है तो गिर जाएगा। इतनी बदतर हालत कर दी इन्होंने प्रदेश की, और आने वाले दिनों में इनकी संख्या बहुत ही कम होगी और सरकार बनाना तो इनके बस की बात भाजपा के अब रही नहीं है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल कि समाजवादी पार्टी ने कहा, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा समाजवादी पार्टी के कि समाजवादी जो है वो किसी भी छोटे दल को छोड़ करके बड़े दलों से समझौता नहीं करने वाली है। तो उसमें जो है अभी हाल ही में संजय सिंह आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद हैं और उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं, उनका जो है मिलना कहीं ना कहीं किस चीज़ का संकेत है या उद्देश्य क्या हो सकता है? देखिए, निश्चित तौर पे आम आदमी पार्टी भी दिल्ली में सरकार है और उत्तर प्रदेश में माननीय हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मुलाकात किया है। तो निश्चित तौर पे प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो कर सकेंगे, जितने दलों के साथ लेके वो गठबंधन करना चाहेंगे वो करेंगे, और हम लोग जो उनका निर्णय होगा वो हम लोग को मान्य होगा। हम लोग धरातल पे उसके लिए काम करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। बीजेपी और अन्य दल जो है आरोप लगाते रहे हैं शुरू से कि यादव और मुस्लिम कार्ड खेल रही, इस वजह से जो है इनको काफ़ी नुकसान हुआ। क्या समाजवादी जो नाम है उसके अनुरूप अगर ये कार्य किए होते तो शायद इनको इतना बड़ा लॉस ना होता? तो ये जो बीजेपी कह रही है कि यादव और मुस्लिम कार्ड पर बात कर रही है, तो क्या ये सच है या जनता के सामने 2022 में समाजवाद जो एक नाम है वो समाज को लेकर के चलने का कार्य करेगी समाजवादी पार्टी? देखिए, समाजवादी पार्टी सर्व समाज की पार्टी है, गरीबों की पार्टी है, मजदूरों की पार्टी है, किसानों की पार्टी है, सर्व समाज हर जात की पार्टी। हमारी पार्टी में कोई जात विशेष नहीं है, हर जात और हर वर्ग को हमारी पार्टी में समाजवादी जैसा नाम है उसी के अनुरूप हर वर्ग के लोगों को सम्मान मिलता है हमारी समाजवादी पार्टी में। और निश्चित तौर पे बीजेपी के इस तरह के आरोप, सबसे बड़ी अगर कोई जातिवादी पार्टी है तो वो है भारतीय जनता पार्टी। जाति के आधार पर ही उसकी राजनीति है, वो अपनी की तरह सबको समझती है, लेकिन समाजवादी पार्टी सबको साथ लेके चलने वाली पार्टी है और आने वाले समय में हर वर्ग समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा मिलेगा आपको। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल एक और है सर कि शिवपाल यादव जी के बारे में अखिलेश जी का अभी बयान आया कि जसवंत नगर से वो किसी को नहीं लड़ाएंगे चुनाव। शिवपाल जी वहाँ से जहाँ से लड़ेंगे वो जसवंत नगर से। तो ये मान लिया जाए या जनता ये जानना चाहती है कि क्या प्रगतिशील समाजवादी पार्टी से समझौता हो चुका है समाजवादी पार्टी का? देखिए, निश्चित तौर पे हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो कह रहे हैं, तो जो उनके कथन है कि तमाम पार्टियों के साथ समझौता होगा, तो निश्चित तौर में उनका निर्णय जो भी होगा समाजवादी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी को लेकर भी उनका मैं समझता हूँ रवैया सकारात्मक है और आने वाले समय में
हमें पूर्ण उम्मीद है कि दोनों दलों का एक अच्छा सा गठबंधन होगा।